जी वेलकम बैक। पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जब हम लोग गए थे तो ब्रेक पर वसी सबसे पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो कड़वे फैसले लेना है इस बारे में वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं और कई दहाइयों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ मुश्किल फैसला करने होंगे और ये सुनते सुनते हम बड़े हो गए। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब अपना वक्त देने के लिए। नियाज़ी साहब फरमाइएगा, आपने भी जितना अरसा सहाफत की और अब भी माशाल्लाह आप करते आ रहे हैं, हम यही सुनते आ रहे हैं कि कड़वे घूंट पीना होंगे, कड़वे फैसले करना होंगे, मुल्क नाज़िर दौर से गुजर रहा है, मईशत के हालात बेहतर नहीं हैं, तो फिर हम कब जाकर किसी न किसी ऐसे मकाम पर पहुंचेंगे कि जहां पर हम इन मसाइल का हल भी तलाश कर लें? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं अब इसमें क्या कंट्रीब्यूट करूं वसीम शाह साहब के बाद। दो चीजें ज़हन में रखें। एक चीज होती है कि जब आप जो कौम जब किसी गड़े में या पस्ती में होती है या आती है या इस तरह के बुरहानी कैफियत में आती है, तो यह पूरी दुनिया की जो इंसानी तारीख है मुआशरतों की, वो आप पढ़ लें, चाहे आप 3000 साल पुरानी डॉक्यूमेंटेड पढ़े या 200-400 साल की जो है रिसेंट हिस्ट्री पढ़ लें, जो एक एक हर रिकॉर्डेड है कि ये कोई 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का अमल नहीं है। ये दिहाइयों का अमल होता है, फिर उसके बाद ये हासिल होता है। और यही कहानी अरूज की है। तो ज़वाल अरूज कौमों में एक दिन या 1 साल में नहीं आते जी। ना वो आइंदा दूर कर सकता है, ना ये मफलाता है। वो एक आपकी एक मेहनत शाखा होती है जिसको आप पूरी लगन से मुशक्कत से आप कौमों को या अपनी जो कौमें हैं वो इस जवाल तक पहुंचाते हैं या अरूज तक पहुंचाते हैं। कौमें तहलील हो जाते हैं इस तरह की कैफियतों में। ये बेशुमार मिसालें हमारी मौजूद है, खुदा न खास्ता ऐसी कैफियत भी पहुंचती है। अब आपने जहां आया है, ये तो कटाई का वक्त है बीबी, ये कोई बिजाई का वक्त नहीं है। आपने किसी जमाने में वो खरीफ कोई वो फसल काटने तैयार है, अगर आप तरफ जॉब हुए थे तो हम जब मुझे समझ आती कि ये जो क्विक फिक्सेस के लिए पाकिस्तान को मेरी को 70 साल उम्र उभरने पर, इसमें से कम अज 50 साल 52 साल इन पर बहुत ही शऊर के साथ गुजारे हैं। ये इसी जगह जो है क्विक फिक्सेस पे कौम को लगे देखा है। हर दफा देखा है जी कि जी बरम पट्टी हो रही है, बैंडेड लगाए हुए जा रहे हैं और जो बीमारी है, जो चीजें हैं, जो खराबी है, तो हर दफा दुगना ही करते गए। मतलब आप जो देखें कि जो एक वजह नज़ा होती है या बोनो कंटेंशन होती है। ठीक है नियाज़ी साहब, मईशत के साथ आजकल एक और मामला है जो कि बहुत ज्यादा अहम है, जो कि हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से भी हो रही है, वहां से दहशतगर्दी की कार्रवाई की जा रही हैं और अगर टीटीपी के मामले पर संजीदा रवैया नहीं दिखा रहा तो फिर पाकिस्तान के पास रास्ते मौजूद हैं जहां पर भारत और अफगानिस्तान की तिजारती राहदारी बंद हो सकती है। आपको सिचुएशन अब ये कहां जाती दिखाई दे रही है? ये मामला जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है तालिबान को लेकर, ये सॉर्ट आउट होते दिखाई दे रहे हैं टीटीपी को लेकर? देखिए जी, कुछ चीजें उसकी हमें बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है। कई है क्योंकि क्या कहते हैं कि कुछ नजर आते कुछ ये कुछ चीजें बज़ाहिर इस तरह नजर आती हैं, उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है, बहरहाल जो लोग पीपल एट द हेल्प होते हैं, मतलब खुसूसन हमारे सिक्योरिटी इदारों के जो सरबराहान है, जो हमारे इस वक्त रियासत को चला रहे हैं जो लोग, उनके पास कुछ कॉम्प्रिहेंशन होगी कि इसमें असल चीज क्या हो रही है। क्योंकि मुझे तो किस सूरत में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर मुखासमत लगती नहीं है। ये देखें, तीनों मुल्क जो है वो एक 15-20 साल से खसूसन मैंने देखा है कि पैक के बाद और फिर अफगानिस्तान से जब से अमेरिकन फौज वापस गई है और ईरान जो है सी पैक के बाद जो नवाशी साहब शुरू हुआ था, तो हम देख रहे थे कि ब्लॉक मर्ज हो रहा था, सी पैक शुरू हो गया, फिर उसके बाद चाइना, रशिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान ये बड़ी क्वाइटली करीब आ रहे थे। फिर हमने देखा कि तितर बितर हो गई, सी पैक भी धरे का धरे रह गया। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो ईरान जिसके साथ हम ये समझते थे कि टर्की, ईरान, पाकिस्तान और फिर अफगानिस्तान ने जैसे पलक छपकते अपने सारे तल्लुकात चाइना से इस्तेमाल कर लिए। चाइना के साथ भी हमारी जो तल्लुकात है उससे भी कोई ऐसा लगता नहीं कि तालिबान जो है वो उनकी हमारी को झगड़ा होना चाहिए। लेकिन भारत कोई ऐसे गैर मरीक हाथ तो जरूर है कि ईरान ने हमारे मुल्क में आके हमला कर दिया, ये जानते हुए कि इससे जवाब क्या आएगा।
और तालिबान वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और तहरीक तालिबान वाले, टीटीपी वाले, और तालिबान जो है वो बसी की या कोई वजूहत अलामत है। अमला मैं समझता हूँ कि ये इंशाअल्लाह ये बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफादात जो है अल्टीमेट मफादात वर्ल्ड के मुश्तरक है। बाकी ये है जी कि वो क्या कहते हैं, जुर्म ज़ईफ़ी के साथ मर के मफादात। आप इंडिया में कश्मीर में कितनी गड़बड़ होती थी, क्यों खत्म हो? इसलिए कि इंडिया ने आपका बाजुम रब तक मुल्क हो गया। उसने 15 अगस्त 2005 या 2019 को कश्मीर हत्या लिया, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप यहाँ तक मुर्द इल्जाम के वो के गरीब की जोरू सबकी भाभी, तो कुछ होगा आप पे कोई इल्जाम लगा दे और आपके ऊपर कुछ भी आपकी सजा आपके ऊपर नाफिज कर दी है, तो आप बेबसी से तमाशाई बन के देख सकते हैं। अब बस बेबसी है, लाचारी है, नियाज़ी मजबूरी साहब, जहाँ पर हम लोग पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी खतरात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, वहाँ पर विद इन पाकिस्तान भी मामला जूं के तू हैं। हामिद खान साहब कह रहे हैं कि हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हमें नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ अमरीकी कांग्रेस में डोनाल्ड लूक के भी जो बयानात हैं, उसके बाद पाकिस्तान कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन में अमरीकी गलत फहमियों को दूर करने की बातचीत करेंगे। अमरीकी गलत फहमियों को दूर करना पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी है, या पाकिस्तान का आम वोटर जिसके जहनों में इस वक्त गलत फहमी मौजूद है उसको दूर करना इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए? मेरा ख्याल है इस तरीके से तो नहीं कि अमेरिकी गलतफहमी को दूर करेंगे, बल्कि उन्होंने कुछ चीजों का नोटिस लिया है। मैं वो जो बलोच साहबा हैं, फॉरेन ऑफिस की स्पोक पर्सन, उन्होंने उसकी उस पर रिएक्ट किया है और बहुत सारी चीजों पे गिरफ्त भी किया है। और उन्होंने कहा जी ऐसा हुआ, कोई कहीं पे ऐसा नहीं कहा गया कि स्पेसिफिकली कि हम उनकी कोई रिजर्वेशन है ना कोई इस तरह की रिजर्वेशन ऑफिशियली आई है। बाकी डोनाल्ड, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही तहरीक इंसाफ का एक बुरा एक्सपीरियंस रहा है। एक तो जो कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो 3-4 बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ज़ायनिस्ट हैं, वो न्यू कॉन के लोग, चाहे ब्रेड शेरमैन है, चाहे वो जो एक जर्मन है, एक और है, तीनों ये बड़े पुराने जिसको कहने के इतने हैं कि आप इनकी वीडियो देखें और की वो जो बमबारी हो रही है वो ये इतना नेतन्याहू नहीं कर रहा जितना वो वहां पे उसको कर रहे हैं। और वो आगे शकील आफरीदी का भी हमें बताएं और उसी पर इमरान खान साहब भी मुतालबा कर दें और अदालतों को कहें कि जैसे तुमने शकील आफरीदी को नाजायज सजा दी है इसलिए इमरान खान को दिया, तो पत्नी तहरीक इंसाफ के हुए तुम दोस्त जिसके, तो वो किसको फिर क्या कहां से दुश्मन तलाश करेंगे? कि मैं हैरान हूं कि इतनी इनकी सुबह चाहिए थी, इनको मुंह छुपाना चाहिए था कि एक तो पाकिस्तान की थी अपनी को कहते हैं डर्टी लेने ने जाके अमेरिका में जाके धोने की कोशिश की, और उसके बाद जिन बातों से वो कहते हैं आप जिस तरीके से 2018 का इलेक्शन जब आपने हजम कर लिया उसके आज तक माजरत नहीं की, इखलाकी जुर्रत चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, पहले 2018 में यही ज्यादती हुई है, आप उससे बेनिफिशरीज थे, हम उससे मुस्तफीद हुए। लेकिन क्राइसिस ये है कि अल्लाह का निजाम ऐसा है। मेरा ख्याल है कि अब डोनाल्ड लू के ऊपर जो 2 नारे लगे जो गैलरीज में से, और को उन्होंने धक्के मार के निकाल भी दिया उनके सिक्योरिटी वालों ने, उसी के वो अब टिकटॉक चलाएं और उस पर तराते फिरें। डोनाल्ड लू ने इमरान खान साहब की बहुत सुक्की की है, वहां पर रिकॉर्ड को ये जब कहा है कि इमरान खान साहब झूठा आदमी है और बिल्कुल बेपर्की उड़ाई है और उन्होंने मेरी जान को खतरे में डाला है, मुझे कत्ल की धमकियां आ रही हैं, मैंने पुलिस को रिपोर्ट की हुई है, डोनाल्ड लू कह रहा है, और किसके बारे में कह रहे हैं? पाकिस्तानियों के बारे में कह रहे हैं। तो क्या आपने नाम कमाया और जो भी कमाया को अच्छा नहीं कमाया। तो नहीं साहब, आप ही सबसे ज्यादा बानी पीटीआई के करीब रहे हैं, जितना आप उन्हें जानते हैं कोई भी नहीं जानता, तो जो उनकी ना मानू की पॉलिसी आपको लगता है वो फिर इसी तरह से ही कंटिन्यू वो करेंगे उसको? मैंने ना मानू की पॉलिसी इस तरह होती नहीं है, लेकिन ये उनको बिल्कुल ये कैलकुलेटेड गेम है। मेरा नहीं ख्याल कि वो अगर उसको पूरी तरह चला नहीं पा रहे, ना तो वो पूरी तरह खड़े हैं और ना वो जो है अपनी तरफ से जो वो सख्त जबान इस्तेमाल करते हैं उससे पीछे हटने के लिए तैयार है। वो उनका ख्याल है कि मैं कैरेट एंड स्टिक दोनों इस्तेमाल करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट को या हमारी जो ताकतवर रियासत है उसको हैंडल करने का ये तरीका है। इसको आप दूध देने बगैर मेघनों के देना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता है कि आप सिस्टम का हिस्सा भी बन जाए, आप तहरीक इंसाफ भी ऐसे लोगों के हवाले कर दें जो एस्टैब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है, आप उसके बाद असेंबली में आके बैठ भी जाएं, आप जो है कमरे के अंदर जो है शीरो शक्कर भी रहे, चाहे पख्तूनख्वाई गवर्नमेंट हो चाहे वफाक हो, और निजाम भी चलता रहे, और फिर उससे सोचे कि मैं उसके बाद सख्त जबान इस्तेमाल करके शायद उसी प्रेशर में कोई और हासिल कर लूं। मेरा ख्याल है कि एक दफा उनको बिल्कुल या तो यकसू हो के
जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ते हुए फिर नतीजा एक ही निकलता है कि या मैं नहीं या तुम नहीं। तो फिर मैं नहीं या तू नहीं वाली मामले में न्याजी साहब, आप अली अमीन गंडापुर साहब का किरदार किस तरीके से देख रहे हैं? कल भी एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वहां पर भी उनका रवैया देखकर ऐसा लगा कि वो ताउन करने को तैयार तो हैं, लेकिन जिस किस्म की स्टेटमेंट वो पास ऑन कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म को भी 47 वाले प्राइम मिनिस्टर कॉल करते हैं, तो इसके साथ आपको लगता है कि मामला चल सकते हैं सूबे और वफाक के दरमियान? देखिए जी, वो अंग्रेजी की एक बड़ी अच्छी कहावत है। उस वक्त तहरीक इंसाफ के जितने लोग हैं ना, जो जिस वक्त ये मेहनत कर रहे हैं, चाहे अली अमीन गंडापुर है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे वकील है, कुछ भी है, तो कहते हैं रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी कि शिकारी के साथ भी है, शिकार के साथ भी है। तो वो दोनों के साथ, वो जो है खरगोश के साथ ही भाग रहे होते हैं कि तुम्हें बचाना है, और कुत्तों के साथ ही भाग रहे होते हैं कि तुम्हें शिकार करके देना है। तो ये वो आज अभी गंडापुर भी रनिंग विद द हेयर, हंटिंग विद द हाउंड, वो दोनों जगह पे अंदर कमरे जाके आज उनकी कुंडी साहब की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था पीपल्स पार्टी के जी, तो उन्होंने कहा कि कमरे में जाके ये वज़ीर आज़म के जूते पकड़ लेते हैं, बैर उठा के तड़िए लगाते हैं, डायलॉग लिखते हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। तो तहरीक इंसाफ के दो नैरेटिव हैं, ये उनको खुद ही उनके लिए सुहाने। ठीक है, दो नैरेटिव हैं और दो कश्तियों में सवार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा देखते रहिए पैगाम मेरे मज़ा।